ये तब की बात है जब बुमाईबुरु के जंगलों में हमारे डिपार्टमेंट की ओर से हर तरफ सर्वे का काम करवाया जा रहा था। कचेरी से तकरीबन 9 किलोमीटर दूर था यह बुमाईबुरु का जंगल। सर्वे के काम के लिए हमारा एक अमीन रामचंद्र सिंह पिछले कुछ समय से ही वहीं रह रहा था। सुबह सुबह खबर मिली कि रामचंद्र 2-3 दिनों से अचानक पागल हो गया है। खबर मिलते ही अपने लोगों को साथ लेकर मैं वहां जा पहुंचा। बुमाईबुरु का जंगल बहुत घना नहीं है। दूर दूर तक फैले ऊंचे नीचे मैदानों में भरे पड़े हैं छोटे बड़े पेड़। डालियों से लटकती है रस्सियों जैसी लंबी लताएं, जैसे जहाज के मस्तूल से कई रस्सियां बंधी हुई हों। इस बुमाईबुरु के जंगल में आदमियों का निवास नहीं है। कोई बस्ती नहीं, कोई घर नहीं, बस 2 झोपड़ियां हैं। घने पेड़ों के अंधेरे से दूर एक खाली मैदान के एक किनारे, जिसके चारों तरफ भरे पड़े हैं घास के झुरमुट। एक झोपड़ी है थोड़ी बड़ी, जिसमें रामचंद्र अमीन रहता है। पास ही छोटी झोपड़ी में डेरा है उसके प्यादे अशरफी टिंडेल का। एक लकड़ी का मचान जैसा बना था, जिस पर रामचंद्र आंखें बंद करके लेटा हुआ था। हमें देखते ही हड़बड़ाकर उठ बैठा। मैंने पूछा, क्या हुआ रामचंद्र, कैसे हो, अब कैसा लग रहा है? रामचंद्र ने हाथ जोड़े मगर चुप खड़ा रहा। उसका प्यादा अशरफी टिंडेल बोल पड़ा, बाबू, अब बहुत हैरानी का बात है। आप बहु सुनेंगे तो भरोसा नहीं करेंगे। हम तो खुद ही कचहरी में जाकर एक ही बार में बता आते, लेकिन अमीन बाबू को ऐसे छोड़ के जाएं भी तो कैसे जाएं? बात ये है, आज कई दिन से अमीन बाबू कह रहे हैं कि एक तो कुत्ता रात में आता है और उनको परेशान करता है। हम तो सोते हैं वो पास वाला छुटका झोपड़ी में, और अमीन बाबू सोते हैं यहाँ। 2-3 रोज तो ऐसा ही निकल गया। ये रोज कहते थे। पता नहीं कहां से एक सफेद कुत्ता आ जाता है रोज रात को। वे जब मचान पर बिस्तर लगाकर सोते थे तो कुत्ता जो है ना, वो मचान के नीचे आकर घुघुआता है, देह रगड़ता है। हम सब सुनते थे, लेकिन ध्यान नहीं दिए उतना कभी। आज 4 दिन पहले तो मुंह अनारिया रात था। आके बोले, जल्दी जल्दी बाहर आओ, वो कुत्ता फिर आया है। हमने उसकी पूंछ पकड़ के रखी है, जल्दी लाठी लेके आओ। हम तो नींद में ही हड़बड़ा के उठे और बत्ती और लाठी दोनों उठा के मारे खातिर दौड़े। जाके देखें, हम बोलेंगे तो आप विश्वास नहीं करेंगे हुजूर, लेकिन सोचिए कि आपके सामने हम झूठो कहानी बोलेंगे, इतना साहस कहाँ है हमारे अंदर? हा? हम देखें, एक तो लड़की निकल के भागी फुर से झोपड़ी के अंदर से और भाग गई जंगल के अंदर। शुरू में तो हम एकदम में हक्का बक्का होके खड़ा रह गए। फिर अंदर गए तो देखें, अमीन बाबू बिछौना पर हाथ से टटोल टटोल के कुछ खोज रहे हैं। कहाँ खोज रहे हैं भाई? तो माचिस। फिर पूछें, कुत्ते को देखा? हम बोले, कुत्ता कहाँ बाबू? यहां से तो एक ठो लड़की निकल के भागी। बाबू कहे, उल्लू कहीं का, हमसे बेअदबी करता है। इतना रात में इस जंगल में लड़की कौन आएगी यहाँ? हमने कुत्ते की पूंछ पकड़ कर रखी थी। अरे उसका कान भी हमारे बदन में लग रहा था। मचान के नीचे घुसकर कोकिया रहा था। तुम क्या नशा करने लगे हो आजकल? हेड ऑफिस में रिपोर्ट कर देंगे तुम्हारा। बाबू ऐसा बोले हमको वो। हमने क्या किया है? उसके अगला दिन हम पूरा रात जाग के गुजारे साहब।
भोर के तरफ आंख लग गया। जैसे ही आंख लगा, अमीन बाबू पुकारे। हम जल्दी जल्दी उठकर अपना झोपड़ी के दरवाजे तक ही गए थे कि देखे वही लड़की अमीन बाबू के झोपड़ी के उत्तर के तरफ वाला जंगल में भगी जा रही थी। हम भी तुरंत जंगल में घुस गए। इतना सा देर में कहाँ छिपेगी, कितना दूर भागेगी? हमारा तो सारा समय जंगल में मापा मापी का ही काम है। जंगल का अत्ता पता सब मालूम है। लेकिन उस लड़किया को कितना खोजे बाबू, कहीं उसका निशानो नहीं मिला। आखिर में हमको संदेह हुआ। बत्ती को नीचे करके ध्यान से देखा, कहीं भी उसका पैर का कोनो दाग नहीं। बस एक कई दाग हमारा नागराई जूता का ई दाग मिला। आए अमीन बाबू से हम उस रोज कुछ नहीं बोले। इस बियाबान जंगल में बस हम दो प्राणी ही रहते हैं हुजूर। मारे डर के तो हमारा रोंगटा खड़ा हो गया हुजूर। ऊपर से बोमाई बुरु जंगल के बारे में तो लोग कितना कुछ बोलता ही है। हमरे दादा भी कहते थे बोमाई बुरु के पहाड़ी के ऊपर वो वाला जो बरगद का पेड़ दिखाई देता है ना, तो एक बार हमारे वो दादा पूर्णिया हाट से लौट रहे थे, दाल बेचने गए थे। रात हो गया था, उजियारा वाला रात था, और दादा जंगल के रास्ता से लौट रहे थे घोड़ा पर सवार। उसी बरगद के नीचे देखा एकदम कम उम्र के कुछ लड़के लोग, सबके सब अप्सरा सुंदरी, मिलके हाथ में हाथ डाल के पूनम के उजाला में नाच रहा है। इस मुल्क में उन सबको डामा बानू बुलाते हैं। जिन परी होती हैं वो लोग, सुनसान जंगल में ही रहती हैं। कोई आदमी जहां दिख जाए तो मार भी देती है। उसके बाद वाला रात हम खुद अमीन बाबू के झोपड़ी में सोए। माने सोए नहीं, जागते रहे। रात में जाग के माप जोक का सब कागज ठीक कर रहे थे। हमको जहां तक याद है, तीसरा पहर जाकर थोड़ा आंख लग गया होगा। अचानक एकदम पास में किसी का आवाज सुनकर मुंह उठाकर देखें। क्या दिखा? अमीन साहब तो बिछोना पर सो रहे हैं और खटिया के नीचे पता नहीं क्या घुस रहा है। नीचे झुक के देखे तो हालत ही खराब हो गया। थोड़ा अंधेरा थोड़ा उजाला तो था ही। उसी में पहले लगा कोई जनाना है, उकड़ू करके बैठी है और हमारे वो टुकुर टुकुर देख रही है मुस्कुराते हुए। सांप देखे थे हुजूर, आपका पैर छू के बोलते हैं। उसके माथा पर पूरा काला काला केश, वो भी सांप देखे। जहां बैठ के हिसाब किताब कर रहे थे, वहां से 4-5 हाथ दूर पर लालटेन था। सोचे लालटेन के उजाला में और अच्छा से देखेंगे। तो जैसे ही लालटेन के तरफ हाथ बढ़ाए, लगा एक तो जानवर था कि कोनो दूसरा प्राणी निकल के भाग गया। लालटेन का रोशनी दरवाजा पर थोड़ा तिरछा होकर पड़ रहा था। उसी में देखा हुजूर, एक बड़ा सा कुत्ता। हाँ साहब, कुत्ता। उसका आगे पीछे पूरा सफेद, कहीं से भी थोड़ा सा भी काला निशान नहीं। अमीन साहब जागकर बोले, कौन कौन? हम बोले, कुछ नहीं, कौन सियार कुकुर था, अंदर घुस आया था। अमीन साहब फट से पूछे, कुकुर माने कुत्ता? कैसा कुत्ता?
हम समझाए, सादा कुत्ता, सफेद कुत्ता। अमीन बाबू निराश हो गए। सही सही देखे हो ना, सफेद था कि काला? हमने कहा, नहीं हुजूर, सफेद ही थी, मतलब था। सुबह उठकर ना जाने क्या मन में आया, खटिया के नीचे बढ़िया से देखें तो एक मुट्ठी काला केश मिला। हम रखे हैं संभाल के, एकदम जनाना लोग का केश। लेकिन आया कहां से? एकदम अनहरिया रात जैसा काला, मोर पंखी जैसा मुलायम। एक तो कुत्ता, ऊपर से ये सफेद रंग का। उसके देह पर तो ऐसा बाल नहीं होता। ये है पिछले इतवार का बात। आज 3 दिन हो गया। 3 दिन से तो अमीन साहब एकदम पागले जैसे हो गए हैं। अब तो हमको भी डर लग रहा है हुजूर। सोच रहे हैं अब कहीं हमारी बारी तो नहीं। इसे वाक्या कहें या कोई कहानी कहें, जो भी है एकदम उलझी हुई सी है, रहस्य से भरी। बालों का वो गुच्छा अपने हाथों में लेकर भी मैं कुछ समझ नहीं पाया। औरतों के सर का बाल है, इस बारे में मुझे कोई शक नहीं था। वैसे अशरफी टिंडेल भले आदमी हैं। उन्हें किसी भी तरह के नशे की आदत नहीं है। इसकी तस्दीक आसपास के सारे लोगों ने की। इस वीराने जंगल में बने अमीन के इस तंबू से सबसे नजदीकी गांव है लबटोलिया, यहां से 10 किलोमीटर दूर। इतनी रात को लड़की आएगी तो कहां से आएगी? खास तौर पर तब जब खूंखार बाघों और जंगली सुअरों के डर से लोग शाम होते ही आना जाना बंद कर देते हैं। अगर अशरफी टिंडेल की बात को सच मान लिया जाए तब तो मामला बहुत ही रहस्य भरा है। एक ऐसा इलाका जहां आदमी का निवास नहीं, चारों तरफ साई साई करता सन्नाटा। वहां 21वीं सदी तो क्या, अभी तक 19वीं सदी ने भी ठीक से कदम नहीं रखा। ऐसे इलाके में बीते हुए वक्त का रहस्यमय अंधेरा कहीं कहीं भाव पसार ही लेता होगा। ऐसा मुमकिन है? यहां सब मुमकिन है। वहां से हमने रामचंद्र सिंह और अशरफी टिंडेल का डेरा उठा दिया और उन्हें कचेरी के मुख्यालय में बुलवा लिया। रामचंद्र की हालत दिन ब दिन खराब होती गई। वह पागलों जैसा होता गया। सारी रात चीखता चिल्लाता बड़बड़ करता रहता, ऊल जलूल गाने गाता। उसकी जांच के लिए डॉक्टर को भी बुलवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार उसका एक भाई आकर उसे अपने साथ ले गया। हर कहानी का एक अंतिम पर्व होता है, उपसंहार। इस घटना का भी है, लेकिन वो हुआ इस वर्तमान घटना के 7-8 महीने बाद। लेकिन समझने में आसानी हो इसीलिए उसका जिक्र अभी किए देता हूं। इस वाकये के 6-7 महीनों बाद कचेरी में 2 लोग मुझसे मिलने आए। उनमें एक था बूढ़ा, उम्र 60-65 तो होगी ही। दूसरा था उसका बेटा, उम्र 20-22। उनका घर यूपी के बलिया जिले में था। यहां वो आए थे चारागाह की जमीन पट्टे पर लेने के लिए। मतलब वो हमारे डिपार्टमेंट को टैक्स देकर जंगल में अपनी गाय भैंसे चराते। चारागाह की दूसरी जमीनें तब तक पट्टे पर दी जा चुकी थी। केवल बुमाईबुरु के जंगल तब भी खाली पड़े थे। वही उन दोनों बाप बेटे को दे दिया। बूढ़ा अपने बेटे को साथ लेकर एक दिन जाकर जंगल देख भी आया। लौटा तो बहुत खुश था। बोला, बहुत बड़ बड़ घास है मालिक, बहुत अच्छा है जंगल। मालिक की दया नहीं होती तो ऐसा जंगल कभी नहीं मिलता।
रामचंद्र और टिंडेल की घटना मुझे उस वक्त याद नहीं थी। याद होती तो भी उस बूढ़े को उस बारे में नहीं बताता, क्योंकि डर कर बिना जमीन लीज पर लिए भाग जाता तो टैक्स का नुकसान होता ना। रामचंद्र वाले हादसे के बाद से तो उस इलाके का कोई भी निवासी उस जंगल के आसपास भी नहीं फटकता। लगभग महीने भर बाद वह बूढ़ा फिर से दफ्तर में आ धमका। गुस्से में लाल चेहरा, उसके पीछे सहमा सकुचाया हुआ उसका बेटा। मैंने पूछा, क्या हुआ? बूढ़ा गुस्से के मारे कांप उठा और बोला, इस नालायक को लेकर आए हैं मालिक, शिकायत करने। इसको जूता खोल के लगाइए 25 बार, दिमाग काबू में आ जाए। अरे हुआ क्या? कुछ कहोगे भी? आपसे तो कहते भी लाज आती है मालिक। ये आवारा यहाँ आकर एकदम बिगड़ गया है। हम 7-8 दिन से इस पर नजर रखे हैं मालिक। कैसे बताएं इतना शर्म वाला बात। घर से रोजे लड़की सबको निकलते देखते हैं। बताइए, एक ठो तो झुपड़िया है, वो भी ई माथा से वो माथा 8-9 हाथ होगा। सोने वाला खाली हम 2 जन, और हमारी आंख में धूल झोंकना इतना आसान काम तो है नहीं। पहले 2 दिन देखे तो पूछे, सीधा साधा समझा के पूछे। सुन के तो ऐसा नाटक किया कि लगा आसमाने से गिर गया। बोला, कहाँ, कौन, किधर? हमको तो कुछ नहीं मालूम। लेकिन जब फिर 2 दिन देख लिए तो मारे मन भर के। आँख के सामने लड़का को बिगड़ कैसे जाने दे, बोलिए। लेकिन हे मैया, उसके बाद भी क्या देखते हैं। अभी परसों रात को फिर से वही तमाशा। तब लेकर आए हैं आपके पास मालिक। आप ही समझाइए, डांटिए कस के एक बार। अचानक अमीन रामचंद्र वाला वाक्या याद हो आया। मैंने पूछा, कितनी रात गए देखा? एकदम रात के आखिरी पहर हुजूर, 2-1 घड़ी रात बाकी होगा। सही देखा था? लड़की ही थी ना? मालिक, हमारी आंख का तेज अभी भी खत्म नहीं हुआ है। एकदम लड़की ही थी, उम्र में भी कम। कभी सफेद साड़ी में, कभी लाल में, तो कभी काला। एक दिन जैसे ही वो लड़की बाहर निकली, हम पीछे चल दिए। कांस के जंगल में कहां फुर से गायब हो गई, दिखाइए नहीं दी। लौट कर आए तो देखे ये लड़का आंख बंद करके सोने का डिरामा कर रहा है। जोर से बुलाए तो हड़बड़ा करके उठा, जैसे कि कितना नींद में हो। हम समझ गए मालिक कि इसका इलाज तो बस आप ही के हाथ में है, इसीलिए आपके पास। लड़के को थोड़ा सा परे ले जाकर पूछा, ये सब क्या सुन रहा हूं तुम्हारे बारे में? लड़के ने मेरे पैर पकड़ लिए और बोला, हमारी बात पर भरोसा कीजिए हुजूर, हमको इसका आगा पीछा कुछ नहीं मालूम। सारा दिन जंगल में गाय भैंस चराते फिरते हैं, रात को मुर्दा बनकर सो जाते हैं। भोर होता है तब जाके आँख खुलती है। घर में आग भी लग जाए हमको कोई होश नहीं साहब। तुमने कभी घर में कुछ घुसते हुए देखा है? नहीं हुजूर, हमने कुछ नहीं देखा। बोले ना, सोते समय हमको कोनो होश नहीं रहता है। इस बारे में फिर कोई बात नहीं हुई। बूढ़ा बहुत खुश हुआ कि मैंने अलग ले जाकर उसके बेटे को डांट फटकार दिया। लगभग 15 दिनों बाद वो लड़का फिर आया मेरे पास। बोला, हुजूर, एक ठो बात है। पिछला बार जब हम बाबा के साथ यहाँ आए थे तब आप वैसे काहे पूछे थे कि हम घर के अंदर कुछ घुसते देखे हैं कि नहीं? क्यों, क्या हुआ? हुजूर, अब हमारी नींद बहुत कच्ची हो गई है। अब कुछ होने से सट से नींद खुल जाता है। पिछला कुछ दिन से देख रहे हैं, रात में पता नहीं किधर से एक ठो सफ़ेद रंग का कुत्ता आता है। बहुत रात में एक दिन नींद खुल गया तो देखते हैं कि बिस्तर के पास ही था। जैसे ही हम जागे, पता नहीं कैसे समझ गया। ऐसे कितना दिन देखे, लेकिन कल रात जो हुआ वो तो बाबा भी नहीं जानते। चुपचाप आपको बताने आया हूँ। कल बहुत रात में जब नींद खुला तो देखे
मतलब कुत्ता कैसे घर में घुसा ये तो नहीं देखे, लेकिन देखे कि धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। बांस का फटरी काट के खिड़की बना है ना, उसी में से देखे। बस पलक झपकाए और देखे कि खिड़की के सामने से एक तो लड़की पीछे वाला जंगल की तरफ चली गई। हम दौड़ के बाहर निकले, देखे वहां कहीं कुछ नहीं। बाबा को हम कुछ नहीं बताया, सोचे बूढ़ा आदमी सो रहे हैं तो सोए, लेकिन मामला हमको कुछ समझ में नहीं आया हुजूर। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, अरे कुछ नहीं, आंख से देखने में गलती होती है, दृष्टि भ्रम। अगर तुम दोनों को वहां रहने में डर लग रहा हो तो यहाँ कचहरी में भी आकर सो सकते हो। नहीं हुजूर, अच्छा हम चलते हैं। लड़का खुद को डरपोक समझकर अपने आप ही शर्मिंदा होता हुआ वहां से चला गया, लेकिन मेरी बेचैनी दूर नहीं हुई। मैंने फैसला किया कि अब कुछ हुआ तो कचहरी से 2 सिपाहियों को भेजूंगा उनके साथ सोने के लिए। तब समझ नहीं पाया था कि मामला इतना संगीन है। अचानक और किसी के कुछ समझ पाने से पहले ही वह हादसा हो गया, सिर्फ 3 दिन बाद। सुबह सुबह बिस्तर से बाहर निकला ही था कि खबर आई बोमाईबुरु के जंगल में उस बूढ़े का लड़का मर गया। घोड़े निकलवाए गए, हम तुरंत रवाना हुए। जाकर देखा वह दोनों जिस घर में रहते थे उसके पीछे कांस और चीड़ के पेड़ों का जंगल था। वहीं उस लड़के की लाश तब भी पड़ी हुई थी। चेहरे पर छाए थे भयानक डर और दहशत के निशान। पता नहीं क्या ऐसा डरावना देख लिया था उसने कि इस तरह आतंकित होकर उसकी जान चली गई। बूढ़े से सुना, मालिक, रात खत्म होने से थोड़ा पहले उसे बिस्तर पर नहीं देखा तो एक लालटेन लेकर उसे खोजने निकल पड़ा, लेकिन सुबह होने से पहले उसका कोई पता ही नहीं चला। मालिक, हमको लगता है शायद सोते से उठकर किसी का पीछे पीछे जंगल तक चला गया होगा, क्योंकि लाश के पास ही उसकी लाठी और लालटेन पड़ी हुई मिली थी। मालिक, किस चीज के पीछे वो जंगल में घुसा था ये बता पाना मुश्किल है। जंगल की नरम बलुई मिट्टी पर उस लड़के के पैरों के निशान के अलावा और किसी के निशान नहीं थे, न जानवर न इंसान। लाश पर किसी तरह के चोट के निशान भी नहीं थे। बोमाईबुरु जंगल में हुए इस हादसे का कोई सुराग नहीं मिल पाया। पुलिस भी आई और खाली हाथ वापस चली गई, लेकिन लोगों के मन में इस हादसे के कारण ऐसी दहशत बैठी कि वे शाम होने से बहुत पहले ही इधर का रुख करना बंद कर देते थे। कितने दिन तो ऐसा होता था कि कचहरी में अपने कमरे में अकेले अकेले लेटे हुए बाहर की दुधिया सफेद, उदास, सुनसान पूनम की उजली रात को देखकर भी एक अनजाना सा डर अंदर तक कपकपी पैदा कर जाता था। मन करता था कि कलकत्ते भाग जाऊं, ये जगह अच्छी नहीं है। इस चांदनी की फितरत परी कथाओं की उस राक्षसी की तरह है जो तुमको गुमराह कर, सम्मोहित कर तुम्हारी जान ले लेती है। मानो ये जगह इंसानों के रहने लायक है ही नहीं, बल्कि यहां पर डेरा है किसी दूसरी दुनिया की रहस्यमयी रूहों और आत्माओं का। सदियों से वही रहती आई है यहां। उनकी इस छिपी हुई और निजी दुनिया में अचानक आदमजाद का बिन बुलाए चले आना उन्हें पसंद नहीं आता। मौका मिलते ही बदला लेने से वह चूकेंगे नहीं।